हेलो एवरीवन, कविता हियर एंड थैंक यू सो मच। मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हो चुका है और विरूपक्ष मूवी को आपने भर भर के प्यार दिया है। विरूपक्ष मूवी का वीडियो ऑलमोस्ट 60,000 व्यूज को क्रॉस कर चुका है। आई थिंक साउथ मूवी का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है और इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक धमाकेदार मूवी जिसका नाम है लियो। इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है कुछ सड़क छाप गुंडों से जो रात के समय में कुछ चंद पैसों के लिए लोगों का मर्डर भी कर सकते हैं और इसी चलते एक रात उनके हाथों से एक कलेक्टर का खून हो जाता है। लेकिन जिस चीज के लिए वो मर्डर करते हैं वो उन्हें मिलता ही नहीं है, यानी कि बहुत सारा पैसा। और इसी गैंग में हमें एक लड़का दिखाई देता है जो कि साइको किलर की तरह वाइब्स देता है। इस सिरफिरे लड़के के पास होती है एक बंदूक जिसकी वजह से वो किसी का भी खून कभी भी कर सकता है। इस काली घनी रात के बाद हमें दिखाया जाता है हिमाचल प्रदेश का एक प्यारा सा छोटा सा गाँव जहाँ पे पूरी तरह से उथल पुथल मचली हुई थी, क्योंकि वहाँ के गांव में एक हाइना घुस आया है जिसे हिंदी में लकड़बग्गा भी कहा जाता है। और उस लकड़बग्गे ने पूरे गांव में तबाही मचा रखी थी। वो लोगों को बेरहमी से मारे जा रहा था और लोग बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे इंस्पेक्टर जोशी को। लकड़बग्गे को देखने के बाद इंस्पेक्टर जोशी को लगता है कि अब सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है और अब इस सिचुएशन को सिर्फ एक ही इंसान कंट्रोल कर सकता है और उसका नाम पार्थिवन है। इसके बाद इंस्पेक्टर तुरंत पार्थिवन को कॉल करता है और सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और उसे ये भी कहता है कि तुम अगर फौरन यहाँ पे नहीं आए तो ये लकड़बग्गा पूरे गांव में तबाही मचा देगा। हालांकि यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी लोग मौजूद थे, लेकिन लकड़बग्गे को देखने के बाद सबकी हालत टाइट हो चुकी थी। इसके बाद पार्थिवन की धमाकेदार एंट्री होती है और वो इंस्पेक्टर जोशी को बताता है कि लकड़बग्गे बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर इन्हें टॉर्चर करने की कोशिश की जाए तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उस लकड़बग्गे को पकड़ने के लिए सभी लोग प्लान सेट कर ही रहे थे कि तभी अचानक से लकड़बग्गा एक स्कूल की तरफ चला जाता है। वक्त रहते सभी स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे 3 लड़कियां मौजूद होती है। ये देखने के बाद पार्थिवन तुरंत स्कूल के ग्राउंड में पहुंच जाता है और उस लकड़बग्गे को काबू में करने की कोशिश करने लगता है। और यहीं पे इंस्पेक्टर जोशी की गन जैम होने की वजह से ट्रैंक्विलाइजर का शॉट लकड़बग्गे को नहीं लग पाता। इसीलिए पार्थिवन का बेटा सिद्धार्थ यहाँ पे अपनी जॉन्गलिंग की हेल्प से उस सिचुएशन से बाहर निकलने की मदद करता है। और इस धमाकेदार फाइट के बाद काफी स्ट्रगल के बाद पार्थिवन लकड़बग्गे को इंजेक्शन लगाने में कामयाब होता है। इस शॉट के बाद हमें पता चलता है कि पार्थिवन एक्चुअली एनिमल्स को रेस्क्यू करने का काम करता है और वो शहर में अपने 2 बच्चे सिद्धार्थ और चिंटू और अपनी पत्नी के साथ रहता है। उसका एक छोटा सा कैफे भी है। हालांकि ये कैफे मुझे किसी भी एंगल से छोटा नहीं लगा, बट ठीक है। लेकिन इस मूवी से ये पता चलता है कि पार्थिवन अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। मूवी के स्टार्टिंग में फैमिली के कुछ हंसी खुशी वाले पल दिखाए गए हैं, लेकिन एक रात जब पार्थिवन अपनी बेटी के साथ कैफे में था और जैसे ही कैफे बंद होने वाला था तभी वो स्टार्टिंग में दिखाए वाले गुंडों की गैंग वहां आ जाती है और वही साइको किलर वाला लड़का उस कैफे में अपनी गन के साथ घुस जाता है और हॉट चॉकलेट कॉफी की डिमांड करता है। जब उसे बताया जाता है कि कैफे इज क्लोज्ड, तभी वो वहाँ पे काम करने वाली लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसके गर्दन पे गन रख देता है। पार्थिवन तभी समझ गया था कि इसे सिर्फ चॉकलेट कॉफी नहीं बल्कि पैसे भी चाहिए। पार्थिवन उसे कैफे में मौजूद सारी कैश लाके दे देता है। पैसे मिलने के बावजूद भी वो लड़का उस लड़की के साथ छेड़खानी करता है। ये देखने के बाद पार्थिवन का संयम टूट जाता है और वो उस विलन की जम के पिटाई करता है। धीरे धीरे उस लड़के के बाकी साथीदार भी आ जाते हैं और ये छोटी सी फाइट एक सीरियस मोड ले लेती है, लेकिन पार्थिवन सबको ढेर कर देता है। पार्थिवन को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका था, इसीलिए वो विलन उसकी बेटी चिंटू को अपने कब्जे में ले लेते हैं और जैसे ही उसे मारने के लिए जाने लगते हैं, पार्थिवन अपनी पास पड़ी बंदूक को उठाता है और 6 की 6 गोलियां सबके सर में बिना चुके हुए मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद पार्थिवन शॉक में चला जाता है और उस पे कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। इस बार तो इंस्पेक्टर जोशी भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि मामला 6 मौतों का था। लेकिन लकीली कोर्ट में ये केस जाने के बाद ये साबित हो जाता है कि पार्थिवन ने जो भी किया था वो सेल्फ डिफेंस में किया था और इसके बाद पार्थिवन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जैसे ही पार्थिवन अपनी फैमिली के साथ कोर्ट से बाहर निकलता है तो वो अपना मुंह छुपाते हुए वहां से निकलता है। पार्थिवन मीडिया से अपना चेहरा छुपाना चाहता है और किसी को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन आप तो हमारे मीडिया वालों को जानते ही हैं। इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ मीडिया वालों ने उनकी तस्वीरें ले ली थी।
कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इस हादसे के बाद पार्थिवन काफी डरा सा रहने लगा था और कहीं पे भी उसका मन नहीं लग रहा था। इसीलिए कई दिन वो कैफे भी नहीं गया था, क्योंकि पार्थिवन को अब ये पता लग चुका था उसने जिन लोगों को मारा है अब उनके साथीदार उसकी फैमिली के लिए जरूर आएंगे। इसलिए उसे हर एक आहट से डर लगता है। पार्थिवन को उसकी बहन कहती है कि उसके इस बर्ताव की वजह से उसकी फैमिली पे भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। उसे एक दिन बाहर जाना चाहिए अपनी फैमिली को लेके। इसलिए पार्थिवन अपनी वाइफ के साथ मार्केट जाता है और वहां जाने के बाद उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि जोशी का था। इंस्पेक्टर जोशी उसे इन्फॉर्म करता है कि तुम्हें मारने के लिए साजिश की जा रही है और ये प्लानिंग दरअसल 2 हफ्ते से चल रही थी, लेकिन हमें इस प्लानिंग के बारे में अब पता चला है और तुम जहाँ पे भी हो वहाँ से तुरंत अपने घर चले जाओ। उसी वक्त पार्थिवन के ऊपर उस मार्केट में अटैक हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल पार्थिवन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था ये लोग उन्हीं के रिलेटिव्स हैं। लेकिन जब बात पार्थिवन की वाइफ सत्या पर आती है तो पार्थिवन फिर से अपने अवतार में आ जाता है और लोगों को जम के मारता है। पार्थिवन उन लोगों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उन लोगों के पास भागने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता है, तो वो लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद पार्थिवन पूरे शहर में फेमस हो चुका था। इन खबरों के साथ साथ पार्थिवन की फोटो भी अब चेन्नई तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि पहले से बहुत बड़े ऐसे गुंडे हैं जो पार्थिवन को कई सालों से ढूंढ रहे थे। दरअसल इन गुंडों को पार्थिवन की नहीं बल्कि लियो की तलाश थी, जो कि 20 साल पहले मर चुका था। जब चेन्नई का हेरोल नाम का विलन उसकी तस्वीर देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर लियो जिंदा कैसे बचा। और जैसे उसे इस बात का पता चलता है वो तुरंत ये बात अपने बड़े भाई एंटोनी को बताता है। तो वही मौजूद एक इंसान कहता है कि पार्थिवन को मारने के लिए हमें कितने इंसान भेजने पड़ेंगे। तो उस बात पे एंटोनी कहता है कि अगर वो पार्थिवन है तो 4 लोग ही काफी है, लेकिन अगर वो लियो है तो 400 लोग भी कम पड़ेंगे। जैसे ही एंटोनी को पता चलता है कि लियो जिंदा है वो तुरंत हिमाचल के लिए निकल पड़ता है। अब एंटोनी हिमाचल पहुंच चुका था और वो लोग सीधे वहां से पार्थिवन के कैफे पहुंचते हैं जहां पर पार्थिवन मौजूद था। उसे देख के एंटोनी खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि यही लियो है। लेकिन पार्थिवन एंटोनी से कहता है कि मैं किसी लियो को नहीं जानता हूँ और पार्थिवन एंटोनी से बहुत पोलाइटली भी बिहेव करता है। लेकिन एंटोनी बहुत श्योर था कि ये लियो ही है और यहाँ पे पार्थिवन की फैमिली अब एंटोनी के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर पे इंस्पेक्टर जोशी को बुलाते हैं और यहाँ पे जोशी सत्या और पार्थिवन को एंटोनी और हेरोल्ड की दोस्ती के बारे में बताता है और उनकी कहानियों के किस्से भी। वो बताता है कि सालों पहले चेन्नई में एंटोनी और हेरोल्ड की टोबैको की फैक्ट्री थी, लेकिन 20 साल पहले उस फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी आग में लियो भी मर गया था। तो अब उन चेन्नई वाले गुंडों के हिसाब से लियो तुम हो, क्योंकि पार्थिवन और लियो की शक्ल बहुत ज्यादा मिलती है। बात करें लियो की तो लियो एंटोनी का बेटा था और हेरोल्ड का भतीजा था, इसीलिए वो लोग इतनी दूर हिमाचल लियो को ढूंढते हुए आते हैं। अब पार्थिवन ने जिन लोगों को कैफे में मारा था उनके रिलेटिव्स सत्या को मारने मार्केट आ जाते हैं, लेकिन उसी समय एंटोनी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन गुंडों को वहां से भगा देता है। उसके बाद एंटोनी सत्या को बताता है कि तुम जिस इंसान को पार्थिवन समझ रही हो वो मेरा बेटा लियो है और वो एक मर्डरर है। वो सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन अपने पिता को नहीं। अब घर पहुंचने के बाद सत्या पार्थिवन से लियो के बारे में पूछने लगती है, लेकिन पार्थिवन उसे कहता है कि उसे लियो के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अब औरत का दिमाग है, चुप कैसे बैठेगा। तो सत्या अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है लियो के बारे में, यानी कि पार्थिवन के बारे में। लेकिन एक दिन जब पार्थिवन को पता चलता है कि सत्या उस पर विश्वास नहीं कर रही है और वो उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो उसकी हिम्मत वही टूट जाती है और वो फूट फूट के रोने लगता है और वो सत्या से कहता है कि मैं नहीं जानता कि लियो कौन है और अगर मेरी शक्ल उस लियो से मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। पार्थिवन यहाँ पे उसे पूरी तरह से यकीन दिला देता है कि लियो से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो लियो तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमें ये दिखाई देता है कि अब इंस्पेक्टर जोशी को भी पार्थिवन पे थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं और उसे पता चलता है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी उस फैक्ट्री में से एक आदमी बच चुका था और वो अब जेल में है और कुछ दिनों बाद उसे फांसी की सजा भी मिलने वाली है। इसलिए इंस्पेक्टर जोशी तुरंत उस जेल में पहुंच जाता है उस आदमी से मिलने के लिए और वो यहाँ पे उस लियो के बारे में पूछता है। वो उसे पार्थिवन की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या ये लियो है। वो आदमी उस फोटो को बिना देखे ही उसे कहता है कि मैं आपको लियो की अब स्टोरी बताता हूँ। कहानी बताते हुए वो कहता है कि इस कहानी की शुरुआत चेन्नई से हुई थी, जहाँ पे तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंटोनी चलाया करते थे। एंटोनी का बेटा लियो था जो कि बहुत ही खतरनाक था। वो मेरे लिए
बेटे के समान था। उस तंबाकू के बिजनेस को लियो एंटोनी और हेरोल्ड से भी अच्छा चलाता था। वो इस धंधे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और किसी को भी मार सकता था। इस बिजनेस में किसी पे भी अगर थोड़ा सा भी शक होता था तो तीनों किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे। यहीं पे व्यूअर्स देखते हैं कि इस धंधे की सक्सेस के लिए एंटोनी अंधविश्वास में फंस चुका था। अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रीस्ट, पंडित इन सब की बात सुन के जानवरों की बलि देने लगा था। लेकिन धीरे धीरे करके अब वो नर बलि भी देने लग गया था। धंधा बिल्कुल ठीक चल रहा था और इसकी वजह से एंटोनी को विश्वास हो चुका था कि नर बलि की वजह से उसका धंधा भी आगे बढ़ रहा था, जबकि उसे ये नहीं पता था कि ये धंधे की सक्सेस की वजह लियो था। हाल ही में लियो की गैंग ने 2000 किलो का माल बॉर्डर के पार पहुंचाया था और उसी के जश्न में ये लोग यहीं पे धूमधाम से पार्टी कर रहे थे। यार कुछ भी कहो, साउथ इंडियन वालों के डांस मूव्स अमेजिंग होते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हु इज योर फेवरेट डांसर इन साउथ? लेकिन तभी एंटोनी की अपनी एक मीटिंग चल रही थी पंडितों के साथ और पंडित उन्हें एक सजेशन देते हैं कि अगर तुम्हें अपने धंधे को आगे तक पहुंचाना है तो तुम्हें एक ऐसी बलि देनी होगी जिसके नक्षत्र तुम्हारे धंधे को ऊंचाई तक पहुंचा दे। और उसके लिए वो 2 कुंडलियां लाता है और हैरानियत की बात ये होती है कि वो कुंडलियां किसी और की नहीं बल्कि लियो और उसकी बहन की थी। इसके बाद एंटोनी को अभी चूज करना था कि वो लियो की बलि देगा या लीसा की। सभी लोगों का कहना था कि लियो को मार देना चाहिए, लेकिन एंटोनी ये डिसाइड करता है कि वो एलिसा की बलि देगा। लेकिन लियो ऐसा कैसे होने देता? अपनी बहन को बचाने के लिए वो हर हद को पार कर देता है और वहीं पे यहाँ पे एक बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है जिसमें लियो सभी को चुन चुन के मारने लगता है। इसी वजह से एंटोनी ने हेरोल्ड को कह दिया था कि उन दोनों को मार दिया जाए। हेरोल्ड एलिसा को बेरहमी से चाकू से वार से मारते जाता है। इसकी वजह से उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। ये देख के लियो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और जैसे वो हेरोल्ड को मारने जाता है एंटोनी उसे गोली मार देता है और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सभी को लगता है कि लियो की मौत हो चुकी है। इस हादसे से पहले लियो अपनी बहन एलिसा के साथ पूरी फैक्ट्री को जला डालता है। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ जोशी उस कैदी को एक तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि क्या ये आदमी लियो है। उस बात पे वो कहता है कि ये आदमी बिल्कुल भी लियो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं लियो को बड़ी भीड़ में आंखों से ही पहचान सकता हूँ। उसकी आंख में एक ज्वाला थी, एक मौत की भूख थी, लेकिन ये बिल्कुल भी लियो नहीं है। इसके बाद जोशी को भी यकीन हो जाता है कि पार्थिमन लियो नहीं है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एंटोनी अपनी पूरी गैंग के साथ पार्थिमन के घर के बाहर खड़ा था और एंटोनी पार्थिमन को कॉल करता है और पार्थिमन से बाहर आने को कहता है। पार्थिमन बाहर आने से मना कर देता है। उस पे एंटोनी ये कहता है कि तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ मेरे पास है और ये बताने के बाद एंटोनी अपनी पूरी गैंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसे पूरा विश्वास था कि अब पार्थिमन उसके पीछे जरूर आएगा। ये सुनने के बाद तो पार्थिमन को गुस्सा आ जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि जब बात फैमिली की आती है तो पार्थिमन को कोई भी नहीं रोक सकता। जहाँ पे पार्थिमन के साथ नेपोलियन भी बैठा हुआ था और यहीं पे इस मूवी का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन सीन आता है, जहाँ पे पार्थिमन सभी लोगों को चुन चुन के मारता है और उनकी कार रेस भी बहुत शानदार दिखाई गई है। फाइट करते करते एंटोनी सिर्फ ये चाहता था कि पार्थिमन ये कन्फेस कर ले कि वही लियो है, लेकिन पार्थिमन उससे बोल बोल के थक चुका था कि मैं लियो नहीं हूँ। आखिर में इन दोनों के बीच में एक सॉलिड फाइट होती है और पार्थिमन यहाँ पे एंटोनी को जान से मार देता है। एंटोनी के साथ कुछ और लोग भी थे जो यहाँ से जा चुके थे और उस कार में सिद्धार्थ भी था, जिसे अब चेन्नई ले जाया जा चुका था। जैसे हेरोल्ड को पता चलता है कि एंटोनी ने पार्थिमन को मार डाला है तो वो तुरंत ही पार्थिमन के पास कॉल करता है और वो उसे कहता है कि मेरे भाई की बॉडी यहाँ पे लेके आओ और अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से ले जाओ। अब यहाँ पे पार्थिमन के पास कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसे अपने बच्चे को बचाना था, तो वो एंटोनी की डेड बॉडी लेके हेरोल्ड के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है और वो देखता है कि हेरोल्ड की अपनी एक बहुत बड़ी फौज है। हेरोल्ड पार्थिमन से कहता है कि हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि तू ये कन्फेस कर ले कि तू ही लियो है। लेकिन पार्थिमन उनसे कहता है कि मैं आप लोगों को बता बता के थक चुका हूँ कि मैं लियो नहीं हूँ और इसी की वजह से एंटोनी भी मारा चुका है। अब जैसे कि पार्थिमन कन्फेस नहीं कर रहा था कि वही लियो है, हेरोल्ड उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। तो हेरोल्ड अपने लोगों को कॉल करता है जो कि पार्थिमन के घर के बाहर ही मौजूद थे और उसके ऑर्डर पे अब वो एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन यहीं पे इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें ये पता चलता है कि पार्थिमन ने ऑलरेडी अपनी सेटिंग कर ली थी। जैसे ही वो गुंडे अंदर जाने लगते हैं एक एक करके मरने लगते हैं, क्योंकि पार्थिमन ने ऑलरेडी अपने घर के आसपास जाल बिछा के रखा था।
और वहीं पे इंस्पेक्टर जोशी और नेपोलियन भी उनपे हमला कर रहे थे। हालांकि सभी मर चुके होते हैं, लेकिन एक गुंडा जिंदा होने की वजह से वो अंदर घुस जाता है। वो आदमी सत्या और चिंटू के सामने खड़ा हुआ था और जब वो उन्हें मारने ही वाला होता है तभी पार्थिवन के एक इशारे पे वहाँ पे वो लकड़बगा आ चुका था, जो पार्थिवन का अब पालतू जानवर बन चुका था। पार्थिवन ने उसका नाम जगड़ बांगड़ू रखा था और यही अपना जगड़ बांगड़ू उस आदमी को यहाँ से पूरी तरह से फाड़ डालता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद हेरोल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे यकीन हो जाता है कि यही लियो है और वो अपने लोगों को ऑर्डर दे के पार्थिवन को पिटवाने लगता है। यहाँ पे पार्थिवन के ऊपर पहले आग लगाई जाती है और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्थिवन की फिर से सटक जाती है और वो सभी को बुरी तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अब बात थी फैमिली की, अपने बेटे सिद्धार्थ की। हेरोल्ड की बहुत बड़ी गैंग थी, लेकिन पार्थिवन सभी को एक एक करके जान से मार देता है। आखिर में सिर्फ हेरोल्ड बचता है और हेरोल्ड उसे कहता है कि मान लेना तू ही लियो है। तभी पार्थिवन कहता है कि मैं नहीं हूँ और वो झुक के नीचे देखता है और जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करता है एक अलग से एक्सेंट में और एटीट्यूड के साथ कहता है कि हाँ चाचा मैं ही लियो हूँ। और तुझे पता है जिन जिन लोगों को पता चलेगा कि मैं ही लियो हूँ उन सभी को मरना पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने एंटोनी को भी मार डाला। जिसके बाद अब पार्थिवन हेरोल्ड को भी जान से मार देता है और आखिर में अपने बेटे सिद्धार्थ को यहाँ से सही सलामत ले जाता है और जाते जाते हेरोल्ड के सारे गुंडे समेत उस फैक्ट्री को फिर से आग लगा देता है ताकि कोई भी सबूत मौजूद न रहे। वेल, इस मूवी की एंडिंग यहीं पे नहीं थी। जिस तरह हम मार्वल्स की मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन का वेट करते हैं, वैसे ही इस मूवी में एक ऐसा सीन दिखाया गया है जिसके बाद सारी पब्लिक पागल हो चुकी थी। लियो को एक कॉल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि तुम्हारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो ड्रग माफिया चला रहे हैं और हमें उन्हें खत्म करना है। और वहां पे आता है विक्रम का तड़कता फड़कता म्यूजिक। जी हाँ, ये मूवी कनेक्टेड होने वाली है विक्रम पार्ट 2 से, जहाँ पे रोलेक्स की एंट्री, विक्रम का म्यूजिक और लियो का एक्शन, इन सभी के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज लेट मी नो आपका इस मूवी के बारे में रिव्यू क्या है। एंड मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये मूवी थिएटर में एक बार जरूर देखिएगा। टिल देन बाय।